जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में चार चांद लगा सकें। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए करते हैं अपने जीके के क्वेश्चन। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहे जाने वाले पद के लिए सुझाव दिया था? इनमें से कौन सा अधिनियम आया था जब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद का सुझाव दिया गया था? 1919 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट या फिर 1947 एक्ट? तो साथियों, ये कब आया था? 1935। कब? 1935 की एक्ट में आया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? श्रृंखलन का गुण में प्रबंध होता है। श्रृंखलन के गुण में किसका प्रबंध होता है? कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन या फिर नाइट्रोजन? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या हो जाएगा? किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस, कनाडा, यूएसए या फिर जर्मनी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी कब लागू की गई? तो कब? 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादामी पहाड़ी के खानों से खनन किया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी जो उड़ीसा इसकी बादाम की पहाड़ियों से इसे निकाला जाता है? कार्बन, डोलोमाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट? तो साथियों, किसे निकाला जाता है? हेमेटाइट हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट को उड़ीसा की बादामी पहाड़ियों से निकाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? टिन, विस्मित, फास्फोरस या फिर सिलिकॉन? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा? मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो मलीमत समिति की रिपोर्ट है, ये किस प्रकार की रिपोर्ट है या इसने किसके बारे में जानकारी दी? तो किसके बारे में जानकारी दी इसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म। इसकी इसने जानकारी दी थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या हो जाएगा? 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? 1564 में जो मुगल सेना से लड़ते हुए ऐसी कौन सी रानी थी जिनका देहांत हो गया था या वीर गति को प्राप्त हो गई थी? तो कौन थी? रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई या फिर रानी रुद्रमाबाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी दुर्गावती। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या हो जाएगा? मूसी तथा थीमा नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी और थीमा ये किसकी मूसी और भीमा ये किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा फिर कावेरी? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा? पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कौन से वर्षा वनों में पाई जाती है? तो बताइए कौन से वनों में पाई जाती है? तो ये किसमें? मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाई जाने वाली है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या हो जाएगा? जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जे थॉमसन है, इन्होंने किसकी खोज के लिए इन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है?
प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा? यह सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा है? चुटके, नौमाती, छयाब्रुंग, ज्यूरिमसिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन हमारे कल वाले जो उसमें था प्रैक्टिस सेट उसमें भी आया था। अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा है तो उसका आंसर आपको जरूर पता होगा। तो किस दर्रे से कहते हैं? लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? अवंती, फिर कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वैशाली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था? इनमें से इंटरनेट का अग्रदूत कौन था? तो कौन हो जाएगा? अपारनेट हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से शुरू किया गया था? जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये भारत में कब से शुरू हुआ था? 1982, 1992, 1981 या फिर 1973। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1973 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या हो जाएगा? कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऐसी कौन सी गैस है जो भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो बताइए कौन सी है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम क्या जाएगा? ONGC। ONGC हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37 नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? ये नंदा देवी है ये किस राज्य में पड़ता है? सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या फिर असम? तो साथियों ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या हो जाएगा? भारत में निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि में सबसे अधिक कर्मचारी हैं? किस क्षेत्र में सबसे अधिक कर्मचारी हैं? खनन, उत्पादन, पर्यटन, फिर कृषि? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39 पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इनमें से राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजतरंगिणी में किसका उल्लेख है, तो राजतरंगिणी में जम्मू एंड कश्मीर का उल्लेख दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या हो जाएगा? अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी? अगले 3 वर्षों में अभी तक कितनी वंदे भारत ट्रेनें और चलाई जाएंगी? तो कितनी? 400। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 400 ट्रेनें और चलाई जाएंगी। साथियों तो अब हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? आगत का विलोम शब्द क्या होगा? जो आगत है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनागत, विगत, स्वागत या फिर विरत? तो साथियों जैसा कि आपको पता है आगत का विलोम हमेशा अनागत होगा। क्या? अनागत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62 घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खूब सोना, नींद ना आना, जिम्मेदारी कम होना या फिर बेफिक्र सोना? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेफिक्र होके सोना। जैसा कि पापा घर पे बोलते हैं कि कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है, मतलब ये बोलते हैं कि बेफिक्र होके कैसे सो रहा है, नालायक, कुछ काम धंधा नहीं तेरे लिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 63 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो एक वाक्यांश दिया गया है इसके लिए हमें एक शब्द चुनना है जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व, स्थायी, दुर्गम
अबे सर्वज्ञ। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभूतपूर्व। सर्वज्ञ के लिए जाएगा जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 64। पत्थर का समानार्थी शब्द क्या होगा? जो पत्थर है इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? धरा, कुंजर, मनोज, विपाषाण। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाषाण हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा उन्नति शुद्ध लिखा है? तो साथियों ये उन्नति गलत है, ये भी उन्नति गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उन्नति। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 66 हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें जो रिक्त स्थान है इसमें एकदम बिल्कुल सही शब्द भरना है। सत्य बोलने वाले का सभी क्या करते हैं? सत्य बोलने वाले का सभी अपमान करते हैं। ईमान, गलत, गुमनाम नहीं। सत्य बोलने वाले का हमेशा सम्मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सम्मान। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 67। दिए गए वाक्यांश के लिए किस भाग में त्रुटि है? इनमें से कौन सा भाग गलत लिखा गया है? भारत में पेट्रोल की कीमत तेजी से चढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? जहां चढ़ रही है वहां बढ़ रही होता तो सही होता। तो क्या ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 68। खाली स्थान में उचित शब्द लिखें। खाली स्थान है इसमें हमें उचित शब्द लिखना है। उसका गाना, उसका गाना डॉट 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 सब खुश कर हो गए। उसका गाना सोकर सब खुश हो गए, देखकर खुश हो गए, सुनकर हो गए या फिर लिखकर हो गए। तो क्या जाएगा, उसका गाना सभी लोग सुनकर खुश हो गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 69। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है? बताइए कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है इसमें? यह संसारिक गलत लिखा है, संस्कारिक गलत, सांसारिक गलत, लेकिन सांसारिक ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71 हमारा क्या हो जाएगा? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें जो रेखांकित शब्द है इसका हमें सही अर्थ बताना है कि इसकी जगह पर और कौन सा शब्द आ सकता है। रोहन पुस्तक ने पढ़कर घर आया। रोहन पुस्तक ने नहीं, रोहन पुस्तक पढ़कर घर आया। क्या रोहन पुस्तक को पढ़कर घर गया? तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी, रोहन पुस्तक को पढ़कर घर गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71 हमारा क्या हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोधी होना, मूर्ख होना, बुद्धिमान होना या फिर ज्ञानी होना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख होना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 72। रिक्त स्थान में उचित शब्द का प्रयोग करें। रिक्त स्थान है इसमें हमें उचित शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमें क्या भरना है? मैंने उसे पर वह नहीं माना। मैंने उसे समझाया नहीं, फुसलाया पर वह नहीं, ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 73। निम्न में शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा एक शुद्ध शब्द लिखा है? देखो ये गलत है, ईर्षा। ये भी ईर्षा गलत है, ये ईर्षा गलत है, लेकिन ये ईर्षा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 74। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जो भ्रष्ट लिखा है इसके स्थान पर हमें सही शब्द लिखना है। परिश्रमी व्यक्ति समय नहीं करते। क्या परिश्रमी व्यक्ति समय नष्ट नहीं करते? क्या समय नष्ट नहीं करते? तो भ्रष्ट की जगह क्या जाएगा, नष्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 75। निम्न में से किसान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? किसान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पारी गलत, सारंग गलत, भास्कर गलत, क्या जाएगा, कृषक हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों अगर हमारे किसान भाई ना हो तो हम लोग खाने के लिए तड़प जाएंगे, क्योंकि जब ये लोग खेत में काम करते हैं, उनकी फसल आती है, एक गल्ला मंडी में बेचते हैं, उसके बाद वही उसका आटा बनकर
उसका कुछ मैदा बनकर, उसी कुछ ना कुछ बनकर हम लोगों को मिलता रहता है जो हम लोग खाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अच्छा साथियों, ये जो है गद्यांश, इसके पढ़कर हमें नीचे दिए गए आंसर का जवाब देना है। तो हम इसके सीधे सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन? विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? समय की दुहाई देना, गलत। समय की कीमत समझना, यही हो जाएगा क्या? समय की कीमत समझना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 77। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? तो साथियों, क्या छुपाते हैं आपको पता है? कुछ लोग अपनी आलस्य और निठल्लापन, काम को टालना, ये सभी सिखाते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है वो। 1 घंटे रील देख लेंगे, 1 घंटे इंस्टाग्राम पर रील देख लेंगे, 1 घंटे यूट्यूब पर शॉर्ट देख लेंगे, लेकिन 1 घंटे पढ़ेंगे नहीं। अगर ये लोग पढ़ लेंगे तो इनका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा यूपी पुलिस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 78। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? दुनिया की सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? समय का पालन करना, समय का प्रयोग, समय की कीमत, या फिर समय का सदुपयोग? तो क्या रहेगा? समय का सदुपयोग, मतलब समय को खराब नहीं करना है। हमें समय को बिल्कुल भी खराब नहीं देने जाना है। हमें 1 घंटे इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखनी है, हमें 1 घंटे तक यूट्यूब पे शॉर्ट नहीं देखने हैं, हमें 1 घंटे पढ़ना है। जो हम शॉर्ट देख रहे हैं उसको हमें उस टाइम पे हमें पढ़ना है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 79। कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? जो कार्य है ये किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? समय न आने पर, समय कम होने पर, समय बीत जाने पर, या फिर समय अधिक होने पर? तो क्या हो जाएगा? समय बीत जाने पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समय बीत जाने पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 80। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़ते रहिए, ताकि आप यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। और आपको हमारे चैनल पर हिंदी पढ़ा रही हैं कृष्णा मैम। आपको हमारे चैनल पर हिंदी कृष्णा मैम पढ़ा रही हैं। जाइए उनकी वीडियो देखिए जाके, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। और वो भी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रही हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।